आज हम प्रभु की दया से फिर से मिले हैं और हमारी आज की क्लास का नाम है कंटिन्यू। हम करेंगे, मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को लस्ट एंड प्रोन। इफिसियों की पत्री में मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूं, जहां पर हमें इंस्ट्रक्ट किया है पौलुस के द्वारा 6 अध्याय में इफिसियों की पत्री, जहां पर लिखा है 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, यानी कि स्ट्रेटेजी के सामने हम खड़े रह सकें। उसकी तरकीबों में से एक तरकीब आज के समय में, मैं अभी लावण्या को बता रहा था कि हमारे शताब्दियां जो है यीशु मसीह के समय से अब तक शताब्दियां जो है वो कई शताब्दियां निकल चुकी हैं। हम लोग इस वक्त बड़े डेंजरस समय काल में आ चुके हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूँ, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था वो असल में बड़े बड़े बाइबल के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि, और बाइबल में लिखा है सफाई के साथ कि अंतिम समय काल जो यीशु मसीह ने जिक्र किया था वो उसी वक्त से शुरू हो गया था। तो अब तो 2022 साल हो गए हैं और इन 2000 सालों में जो हालात बदलते गए हैं, और मुझे पास्टर या मैं कहूँ रेवरेंड अर्नेस्ट एंजेले ने मुझे ये बैठ के बताया था, कहा था, डोंट मेक इट एज ए डॉक्ट्रिन, डोंट टेल पीपल दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड, बट इट इज माई थिंकिंग कि एंटी क्राइस्ट लेट 80s में पैदा हो चुका है, क्योंकि वो 1980 के बाद से हालात बिगड़ते 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 बहुत ही खतरनाक हालात में आज देखिए, एक समय था, ऐसा नहीं है कि आज से कई साल पहले भी लोग बात शादीशुदा होने के बावजूद भी कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते थे और वहां पे जाते थे और गुनाह करके वापस आ जाते। उसके बाद 2-3 दिन अलग शहरों के अंदर दूसरा घर बना लेते थे, छुप के डर के समाज की परवाह करते हुए रहते थे। लेकिन देखिए आज जो समय काल आ गया है वो सिर्फ लस्ट की वजह से, लस्ट, और मैंने आपको जो चीज बताई है पॉर्न, दोनों ही आंखों से होता है, दोनों आंखों से होता है। इसका ये हथियार आजकल नौजवान लड़के और लड़कियों के ऊपर शैतान ने जबरदस्त तरीके से फैला रखा है। अल्टीमेट, जो मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, अल्टीमेट क्योर ऑफ द लस्ट ह्यूमन नेचर इज करप्ट बाय द लस्ट। इंसान का जो स्वभाव है लस्ट, जिसे हम बोलते हैं वासना, उसने हमारी डिजायर जो होती है, ये देखिए, ये माइंड में आती है डिजायर, इच्छा। आंख जो है, जो चीज देखती है आंख, वो माइंड को इतला करती है, यानी कि आंख से देखने के बाद डिजायर पैदा होती है और ये डिजायर दिमाग में आ जाती है, दिमाग के अंदर। मैं अभी आपको बाइबल दिखाऊंगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिलीवर, कोई भी अनबिलीवर लस्ट को लेके योजना नहीं बनाता कि आज मैं लस्ट करूंगा। वो अगर अपनी आंखों का ध्यान रखे तो वो जो है उस प्रॉब्लम से, जो आज मनुष्य की जो समस्या है, मेजर प्रॉब्लम, जिसे मैंने अपने पॉइंट में लिख रखा है, वो है एक ऐसी समस्या जो प्लेग की तरह फैल रही है भयंकर तरीके से। और फैलते फैलते मजेदारी की बात यह है कि पास्टर्स में, लीडर्स में, चर्च के सीनियर बिलीवर्स में भी इसका अंश जा रहा है।
इसे तो रोकना होगा, और रोका कैसे जा सकता है? क्या कहते हैं, अपने आंखों की, बाइबल ये कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, अधिक रक्षा मन की, सबसे अधिक। लेकिन मन के साथ आंखें, मुंह, कान, ये सब भी तो जुड़े हुए हैं। मन की रक्षा करने का मतलब है कान जो सुनता है, माइंड को पहुंचाता है, जो भी उसको आवाज आती है संसार की या गंध की, माइंड को पहुंचाता है। आंखें जो देखती है माइंड को पहुंचाती है, माइंड के अंदर डिजायर पैदा होती है। तो ये बाइबल शॉर्ट में इस जगह सेंटर प्लेस इसको लिखेंगे, सेंटर प्लेस, इसकी सबसे अधिक रक्षा। आज मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम हमें 1:45 बजे तक का है, तो मैं आज जल्दी से आप लोगों को, जल्दी से मेरे साथ खोलिए फिर से इफिसियों की पत्री, उसका 4 का 22, इफिसियों की पत्री 4 का 22 को जल्दी से पढ़िए। इंग्लिश में लिखा है, put off concerning your former conduct that old man which grows corrupt according to the deceitful lust जो है is deceitful, lust again इसको आप लिख लीजिए, deceitful मतलब धोखा देने वाली, deceit या डिसेप्टिव लिख लीजिए इसको, डिसेप्टिव, धोखेबाज। वासना हमेशा मनुष्य को धोखा देती है, और इसके एग्जाम्पल बाइबल में बार बार दिए गए। पहले 2 का, इफिसियों 2 का 22, आप में से किसी ने अगर निकाल लिया तो पढ़िए। 4 का 22 ना सर? हाँ, 4 चौथा अध्याय का। तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, करप्ट होता है। लस्ट जो है ये पहले तो आपको धोखा देगी, आपको डिसीव करेगी, और उसके बाद करप्ट कर देगी। देखिए जॉन 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। उसका सबसे बड़ा हथियार आज मनुष्य को खत्म करने का, तबाह और बर्बाद करने का, खास करके उसका जो मोटिव है वो ये है कि जो परमेश्वर, जो गॉड, जो स्पिरिट, जो होली स्पिरिट हमें दी गई है, उसके अगेंस्ट में कर दे। हमारा ये फ्लैश है, हमारा ये शरीर है, पवित्र आत्मा हमारे मन में इंफ्लुएंस देती है, होली स्पिरिट भी हमारे मन को इंफ्लुएंस देती है, होली स्पिरिट, और इसी मन में इविल स्पिरिट भी इंफ्लुएंस डालती है। मन अगेन सेंटर पॉइंट है। अब आप देखिए, भरमाने वाली अभिलाषाओं, फिर से पढ़ो अर्जुन, जरा जोर से पढ़ो, शाबाश। कि तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। That's the word of God is telling to every believer. हर बिलीवर इस पद को अगर याद कर लेगा, सुबह उठ के अगर वो कहेगा कि बाइबल मुझसे ये कहती है कि मुझे अपने अंदर से, अपने जीवन से उस भ्रष्ट होने वाली जो, और या भ्रष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा है, या जो मेरा जो स्वभाव है, लस्ट, जो वासना है, उसे मुझे खुद को उतारना है, परमेश्वर नहीं उतारेगा। उससे मुझे कैसा अलर्ट रहना है कि अपने कानों को भी पवित्र आत्मा के हवाले करना है, अपनी आंखों को भी पवित्र आत्मा के हवाले करना है, और बाइबल में लिखा है जो मन में होता है वो मुंह से निकलता है। तो मुझे अपने, अगर मैं मन को कंट्रोल कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी आंखें, मेरी कान, मेरा मुंह कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी कि जब मेरी आंखें किसी औरत को देखेगी तो मैं फट से अपना मुंह वहां से हटा लूं, बिकॉज मैंने अपनी आंखों के साथ
अय्यूब के 31वें अध्याय पहले पद के अनुसार मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांध ली है कि मैं उसमें वासना नहीं आने दूंगा। आमीन। और अब मैं आपको मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना का पहला यूहन्ना पत्री उसका दूसरा अध्याय का 16वां पद। मैं आज मेन टॉपिक है मेरी आंखों का, आंखों का मैं आज मेरा सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए जोब 31:1 अय्यूब का में इसका मतलब अय्यूब के अंदर ये कमजोरी थी। इसका मतलब वो कभी कभी गलत अपनी पत्नी के होते हुए बाइबल के अंदर अय्यूब ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से ये वाचा बांध ली है। इसका मतलब उसको वो टेम्पटेशन आती तो जरूर होगी। बाइबल में जिक्र नहीं है कि वो एक करप्टेड आदमी था, वो एक लस्टफुल आदमी था, लेकिन उसने ये वाचा बांधी और हमें ये सिखा दिया। जितनी बातें रोमियो के 15वें अध्याय के 4थे पद को अगर आप पढ़ेंगे, रोमियो के 15वें अध्याय के 4थे पद को पढ़ोगे, जितनी पहले की बातें लिखी गई है वो हमारी शिक्षा के लिए हमें शिक्षा मिलती है। यानी कि हमें रोज अपनी आंखों को अपनी वाचा याद दिलानी पड़ेगी कि मैं कभी भी अपनी इस आंखों का गलत प्रयोग नहीं करूंगा। जिन आंखों से मैं वचन पढ़ता हूं, जिन आंखों से मैं चमत्कार देखता हूं, जिन आंखों से मैं बिलीवर्स लड़के लड़कियों को देखता हूं, जिन आंखों से मैं पवित्रता ही, परमेश्वर ने ये आंखें इसलिए दी है क्योंकि ये आंख मेरे पूरे शरीर का दिया है। दिया, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक, उजियाला और दीपक है, लैंप। Thy word is the lamp of my path. And something ऐसा कुछ लिखा है बाइबल में कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है, ताकि मैं ठीक रीति से अपने मार्ग पे चल सकूं। लेकिन इस उजियाले का कोई काम नहीं आएगा जब तक कि मेरी आंखें नहीं होंगी। यानी कि मेरी आंखें उस परमेश्वर के दिए गए उजियाले और उस परमेश्वर का वचन जो लाइट है उसको देखने के काम में मुझे दी गई है मेरी आंखें। आज संसार में कितने लोग अंधे हैं, मगर मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि अंधों में भी सुन के वासना पैदा हो जाती है और वो गंदगी कर बैठते हैं। तो नॉट ओनली वी नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम द आई बट ईयर एंड माउथ। तब जब हम इन पे कंट्रोल करेंगे तो सबसे अधिक हमको समझ में पहले नहीं आता था। हम कहते थे बाइबल में लिखता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल गार्ड योर माइंड। मैं नहीं करूंगा, तुझे करना है। गार्ड को आप लोगों को पता है कहां लिखा है ये? अपने मन की सबसे अधिक। देखिए विश्वासियों को ये लौटा हुआ होना चाहिए। भजन संहिता में है, देखिए भजन संहिता में है या नीति वचन में? कहां लिखा हुआ है? नीति वचन में। ओके, फिर कौन सा अध्याय है? या चौथा है? निकालिए, आप निकालिए, मैं निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं फिर बहुत पीछे चला जाऊंगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। अपने मन की सबसे, आज इतवार का दिन विश्वासियों के लिए पता है किस लिए होता है? कि वो सुबह उठे, दुआ करें, जल्दी जल्दी खाना पीने का जितना हो सके कम से कम डबल रोटी के साथ नाश्ता कर ले, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को दें। मगर आज विश्वासी इसलिए कमजोर है, इसलिए वो वासना। नीति वचन 4:23, नीति वचन 4:23, नीति वचन 4:23, मैंने कहा ना 4 प्रोवर्ब 4:23 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए उसको। 4:23 को जल्दी से पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में निकाला कि तुम
हाँ पढ़ो बेटा। God keep the heart with all diligence, all diligent for out of it are the issue of life. इश्यू ऑफ लाइफ, मूल सूत्र जो है वो है जिंदगी के सारे इश्यूज जो हैं वो इसी माइंड पर निर्भर करते हैं, इसी माइंड पर। जो मैं आपको ये गंदी सी चित्र बनाया है, ये इसी माइंड के ऊपर सारा सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। एक विश्वासी का मन, आप खाली बैठे हुए हैं, आप घूम रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके माइंड में दो इन्फ्लुएंस लगातार आते रहेंगे। एक गंदा इन्फ्लुएंस आएगा और होली स्पिरिट मददगार है, वो एक अच्छे उस गंदे इन्फ्लुएंस को अच्छे इन्फ्लुएंस में पैदा करने की कोशिश करेगा। कैसे कि आपके दिमाग में आएगा बॉस से झूठ बोल दे, लेकिन आपका डिसीजन ये होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बॉस से, अपने पास्टर से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने विश्वासी भाई से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। टू बी टेम्पटेड इज नॉट सिन। मैंने आपको सिखाया टेम्पटेशन इज नॉट एट ऑल सिन। झूठ बोलने की जो टेम्पटेशन आप में आ रही है वो पाप नहीं है। पाप है, ये एक ऐसा पाप है जो करने से होता है। आप समझ रहे हैं? व्यभिचार एक पाप है जो देखने से होता है। परमेश्वर ने बताया है आंखों की रक्षा हमें अगर किसी लड़की को देख रहे हैं और उस लड़की को देखे चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, तो वो जो है क्या काम शुरू करेगा, वो आपका देखना धीरे धीरे गंदगी, शैतान उसमें मिक्सिंग, आप देख तो अच्छी नजर से रहे, लेकिन उसी को डिजायर तक, मन तक पहुंचाते वो गंदा कर देगा। उसके बाद यहाँ पर नींव डालनी शुरू कर देगा। नींव डाल के जल्दी फटाफट कोशिश करेगा बिल्डिंग बनती जाए और इसको गढ़ में परिवर्तित कर देगा। और गढ़ अगर एक बार बन गया, हमें वचन में लिखा है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक पद आपसे ढूंढूं, बाइबल में पवित्र आत्मा के लिखा, हमें गढ़ों को ढा देने वाला पवित्र आत्मा मिला है। गढ़ जो ये शैतान गढ़ बनाता है। तो ये मैं बता रहा हूं, लस्ट जो है और प्रोन, ये जो है, जो गंदी चीजें देखना, गंदी मूवी देखना, गंदी जगहों पर पहुंच जाना, एक विश्वासी को बिल्कुल भी सख्त बनाए। अगर आपके फोन में आप कुछ इंटरनेट पे देख रहे हो, अचानक से कोई गंदा ऐड आ गया, अचानक से कोई पोर्न मूवी आ गई, खट से उसको हटा देना, एकदम उसे आप कहते थोड़ी देर तो मैं देख लेता हूं, बस वहीं आप शैतान के पकड़ में आ गए। आपको मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय का 16वां। पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय का 16वां। हाँ यस, जल्दी हम आगे चलेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय का 16वां पद। फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा जो है उसको कर दीजिए लस्ट, शरीर की वासना। इंग्लिश में लिखा है फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड द लस्ट ऑफ द फ्लैश। अभिलाषा मैं नहीं कह रहा गंदा है, लेकिन उससे अभिलाषा, डिजायर, मगर यहां पर इंग्लिश में लिखा है लस्ट ऑफ द फ्लैश। और देखिए आगे चल के देखिए, आंखों की क्या है? आंखों की अभिलाषा वो भी लस्ट है, और जीविका का घमंड। ये जो दोनों चीजें हैं वे पिता की ओर से नहीं, है, परंतु संसार की ओर से। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तरफ है वर्ल्ड और एक तरफ है वर्ल्ड। आपके हाथ में है कि आप अपनी आंखें और अपना दिमाग, वर्ल्ड भी आपके कानों से होता हुआ दिमाग में जाएगा, और वर्ल्ड भी आपके कानों और आंखों से होता हुआ आपके दिमाग में जाएगा। यानी कि बाइबल साफ शब्दों में बता रहा है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था, यीशु मसीह के छाती से लगा बैठा रहता था, वो हमें ये सिखा रहा है कि जो लस्ट है
चाहे शरीर की तरफ लस्ट हो, चाहे आंखों की लस्ट हो, संसार की तरफ से। अब संसार को कंट्रोल कौन कर रहा है ये बताइए आप मुझे। शैतान, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड। निकालिए जल्दी से सेकंड कुरिन्थियंस इसको देखिए, सेकंड कुरिन्थियंस का चौथे अध्याय का चौथा पद, दूसरा जल्दी से निकाल के मेहरबानी से पढ़िए। और उन अभिलाष और उन अविश्वासियों के लिए के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार जिनकी बुद्धि को, माइंड को, बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर इस संसार के ईश्वर ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के ईश्वर ने, देखिए परमेश्वर नहीं वचन इस्तेमाल कर रहा है, गॉड ऑफ दिस, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का वर्ड प्रकाश और ना चमके। वो मामूली वर्ड नहीं है, तेजों में वचन है, उसका प्रकाश उन पर ना चमके, इसलिए उसने विश्वासी की आंखों को अंधा कर दिया है, यानी कि लिटरली ब्लाइंड नहीं कर दिया, मगर पर्दा डाल दिया है, वचन के लिए पर्दा डाल दिया है, और उनकी आंखें वर्ल्ड की ओर लगा दी है, विश्वासियों की आंखें, ताकि परमेश्वर के वचन का तेजों में प्रकाश उन पे ना चमके। उसके मतलब कहने का वचन का ये है कि उसने इसलिए उन विश्वासियों को अंधा कर दिया ताकि उनकी आंखों में दुनिया की लस्ट उनके दिमाग में पहुंचे। आप मेरे से समझ रहे हैं? ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो फैलती चली जाती है। आंखों की तकलीफ बोलते हैं ना, आंखों की तकलीफ है, और ये इंटरनेट के द्वारा होती है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंटरनेट के द्वारा उसने इस गंदगी को फैला दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्या कहते हैं, आपको मैंने ये तो बता ही दिया है कि जोब ने किस तरीके से अपनी आंखों के साथ वो वाचा बांधी, क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम थी। बिलीवर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज जितने बिलीवर्स हैं उनको टीवी देखना मना नहीं है, पर आज बहुत से पास्टर्स लोग डर के मारे ये सजेस्ट करते हैं कि आप टीवी ना देखें, मूवीज ना देखें, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी ऐसी मूवी बची ही नहीं है जिसमें गंद ना हो, जिसमें पॉर्न, गंदगी ना हो, कोई ऐसी बची ही नहीं है। और उससे इंसान की अभिलाषा, आपको पता, बाद में गर्भवती होती है, और फिर वो पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। मैं आज आपको इन आंखों को लेके, मेरा ख्याल है ये आपने सब लोगों ने चित्र बना लिया होगा, यानी तो एक फोटो जल्दी से फोटो खींच लीजिए, और क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा और मैं दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे और वैसे फोटो नहीं भी खींचे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो दूसरे बिलीवर्स भी सुन रहे हैं, और आप लोग भी YouTube पे जाके इसको सुन पाएंगे। पर मैं आज टाइम से ही खत्म करना चाहूंगा, इसलिए अब मैं इसे मिटा, हमें आंखों को हमें सबसे ज्यादा
आंखें सूचना देती है हमारे मन। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा 4, आप लिखे मत इसको, आप घर जाके आराम से सुनिएगा। 4 stages of sexual sin. Four stages of sexual sin. इसको आप लिख लीजिए और मैं आपको बताऊंगा। पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, या आप लिख लीजिए STAJ स्टेज is EYI, और इसमें आप इसे लिखिए व्हाट इज द पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई builds a strong hold। हम धीरे चलेंगे, आप चिंता मत करिए, ये कंटिन्यू टीचिंग मैं करता रहूंगा और जितना हम आज कवर कर सकते हैं हम करेंगे। मेरे साथ दिखाइए फिर से एक बार एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का जो परमेश्वर के चित्त के अनुसार मनुष्य था, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। एग्जाम्पल ऑफ द किंग, ग्रेट किंग डेविड, दाऊद। पहला शमूएल का 11वां अध्याय का पहले पद से पढ़िए। यहां हम कुछ चीजें गौर करेंगे। हाँ, थैंक यू। तब अमोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय का दूसरा शमूएल, सेकंड शमूएल चैप्टर 11 वर्स 1 और 2 हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला, देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है जो मैंने आपको पिछले दफा भी बताई थी। मैंने आपको 4D बताए या 4R समझ लीजिए। राइट थिंग, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वे, डूइंग द राइट थिंग। पहले तो आप ये देखो जो मैं करने जा रहा हूं, इज इट द राइट थिंग। दूसरी चीज, इज इट द राइट टाइम टू डू दैट, ठीक है। एंड इज इट द फर्स्ट राइट थिंग, राइट वे, इज इट द राइट टाइम, सॉरी राइट टाइम है, राइट वे है, और क्या ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको देखना है। अब दाऊद को देखिए आप, ऐसे समय काल में जब राजाओं का युद्ध में जाने का टाइम होता है। आज मैं ये आपको बता रहा हूं कि हमें परमेश्वर प्रभु ने वो राजाओं का राजा इसलिए कहलाता है कि उसने हमें राजा बना दिया है। इस वक्त जो राजाओं का समय विटनेसिंग पर जाने का समय होता है, या जो टाइम आपका विटनेस करने का होता है, या जो टाइम आपका मीटिंग में जाने का होता है, या जो टाइम लेवियों का और राजाओं का चर्च जाने का होता है। देखिए आज मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, सब लोग जो सीखना चाहते हैं इस चीज को, मेहरबानी से 12:45 बजे हम शुरू कर देंगे। और आज हमने ठीक 12:45 बजे शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। बिलीवर्स अपना काम ईमानदारी से करें ना करें, क्योंकि कब कौन सा विश्वासी, ये देखिए राजा, ये देखिए इसके लिए खुद परमेश्वर गवाही दे रहा है। यहाँ तो हम गवाही देते हैं, यहाँ तो मैं विश्वासियों के लिए मैं कहता हूँ ये अच्छा विश्वासी, वो अच्छा विश्वासी।
लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर तो परमेश्वर कह रहा है, शमूएल शमूएल मैंने अपने चित्त के अनुसार बंदा ढूंढ लिया है। अब ये बंदा गलती क्या कर रहा है? क्या छत पे घूमना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, इट इज द राइट थिंग। यहाँ क्या चीज गलती हो रही है? टाइमिंग इज नॉट राइट, द प्लेस इज नॉट राइट। आप समझ रहे हैं? छत पे घूमने का वो समय नहीं है, वो युद्ध में जाने का समय है। आज जितने भी काम विश्वासी, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग कटेगी, आपका रिवॉर्ड कटेगा। आप स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन जो इनाम आपको मिलना है वो इनाम आपका कटेगा। अगर आप, परमेश्वर ये देखेगा कि एक विश्वासी जो काम कर रहा है, जिसको आज नौकरी पे जाना बहुत जरूरी है, अगर वो दिल से पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे इतवार को छुट्टी मिले, मुझे छुट्टी मिले, तो बाइबल कहती है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पास्टर कहता है कम ऑन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, यू बिलीव टू कम टू द चर्च, राइट, सो दैट यू कुड लर्न। आप लोग सीख सके परमेश्वर के रास्ते पर चलने, क्योंकि बाकी सारे मजहब में रोज पूजा पाठ, रोज कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। सरदारों से सीख लीजिए, वो अपना गुरुद्वारा किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करके पहुंच जाते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज करता है तो एक बिलीवर। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर वो बिलीवर एक्शन, बिलीविंग का मतलब है एक्शन, अगर वो एक्शन ले रहा है, बार बार अपने बॉस के पास जाके कह रहा है बॉस एक्चुअली आई एम अ क्रिश्चियन पर्सन, आई एम अ बिलीवर पर्सन, और कुछ भी ऐसा कह रहा है कि बार बार वो ये बिलीव कर रहा है। देखिए, मेरी बेटी ने सारी जिंदगी अपना कैरियर कॉल सेंटर से शुरू किया, लेकिन मैंने उसे कहा था जा तो रही है बेटा, तेरी शादी अभी नहीं हुई, लेकिन तेरे आगे सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो जाएगा जो तेरी नौकरी छुड़ा देगा, वो होगा तेरा बाप। क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से कभी भी चर्च के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखाया। अब एक अच्छा पापा होने का रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। आप लोग जो पापा बनने वाले हैं, आप लोग इस बात का निश्चय कर लीजिए, नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी बेटी को एक दिन ही कह दिया था 18,000 रुपए की नौकरी के लिए, उसने कहा पापा ये मुझे उन्होंने मेरा ऑफ चेंज कर दिया, और आप पूछिए उससे, मैंने कहा आज की तारीख में ही फोन करके नौकरी छोड़ दे, कल की तारीख में हॉकी लेकर खड़ा हो जाऊंगा और तेरी टैक्सी को तोड़ दूंगा। और गार्डों को कह दिया कि ये गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए भैया। मेरी बेटी ने फोन करके कहा सॉरी सर, मेरे फादर जो है वो पास्टर हैं, उन्होंने मना कर दिया, मैं अपनी जॉब पर रिजाइन कर दिया। मैं पास ही खड़ा था, उसको मैंने कहा शाबाश बेटा शाबाश, मैं ऐसा कुछ करता नहीं, मैं सिर्फ तुझे, क्योंकि तुम अभी जब तक शादी नहीं होती मेरे अथॉरिटी में है, मैं तेरे खून में ये डाल रहा हूं, नो कॉम्प्रोमाइज। तो देख ऐसा करके तुझे फायदा क्या मिलेगा। वहां से जवाब आया फिजिशियन आप काम पे आ जाइए, आपको ऑफ संडे को दिया जाएगा। मैं समझ सकता हूं आज के समय में ऐसी हालात हैं कि हम जॉब नहीं छोड़ सकते, बट लेकिन परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे खातिर अपने पिता, अपने माता, अपनी बीवी, अपने बच्चों को कहा है कि नहीं कहा? Yes. आपके दिमाग में वो वर्ष होगा ही नहीं, पर ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जो कुछ भी मेरे खातिर तुम छोड़ोगे, आसमान में तुम्हें उसका अजर तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पृथ्वी पर मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना था, प्रतीक को मैंने माउंट कार्मल स्कूल में डाल दिया था, और मेरे बॉस ने कहा संडे को जिस दिन मुझे प्रचार करना था, मैं अंडर ट्रेनिंग था, उस दिन मुझे प्रचार करने का मौका मुझे मिला था,
तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुझे संडे को तो मेरी बीवी को लॉन्ग टेनिस खेलने ले जाना होगा। मैंने वहीं ब्रेक लगाई। मैंने कहा सर इससे पहले कि मैं आपको घर ले जाऊं, इससे पहले कि आपकी मेरी बहस चले, ये गाड़ी की चाबी मैंने निकाल के आपको दे रहा हूं। संडे वाले दिन सर दुनिया की कोई तक विमल कुमार सेन से काम नहीं कर सकती। थैंक यू सर, गुड बाय सर। मैं जब उतरा ऐसा नहीं है, मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एकदम शैतान ने मेरे दिमाग में डाला, अब बच्चू जी माउंट कार्मल की फीस कैसे भरोगे? मेरी 1200 रुपए तनख्वाह में मैंने अपने बेटे को 800 रुपए पर मंथ की स्कूल में डाल दिया था, बिलीव करना। और उस बच्चे का जो अभी कुछ घंटों कुछ ही मिनट बाद वो प्रचार करेगा, उसे मैंने तैयार किया, मैंने, और मैं छुप छुप के काम करता था ताकि उसकी फीस। आपको बताऊं उसका क्या नजर हुआ? 2 दिन बाद मेरा बॉस मेरे क्वार्टर में आया, और उस समय में हमारे पास बक्से थे 2 बैठाने के लिए, उसी पे हम गद्दे डाल देते थे, उसी को हम बिछा के सोते थे। हमारी बिगिनिंग थी बिलीविंग लाइफ की, हम छोटे में वफादार थे। आके मुझे कहने लगा विमल तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैं रात को जब दुआ कर रहा था, वो बिलीवर था, मैं जब दुआ कर रहा था, मैं 2 बातें कहना है हूं, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू किस बात का सर? उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, इस नौकरी के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे सिखाया नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद गॉड। एंड थैंक यू, वो एक खुदा का खादिम को साबित कर दिया। और दूसरा थैंक यू इसलिए तेरा जैसा बंदा मेरी गाड़ी चला। हालेलुया, गॉड विल नेवर। आज देखिए, आज कितने बिलीवर आज नौकरी पर बैठे हुए, नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं। अगर वो एक्शन ले रहे हैं, मैं कल मनोज से बात कर रहा था, मैं कल अर्जुन से बात कर रहा था, मुझे इतना विश्वास है कि ये बच्चे एक्शन ले रहे हैं, अपने बॉस से कह रहे हैं सर मुझे छुट्टी दो, मुझे छुट्टी दो, मुझे संडे की छुट्टी दो। बिकॉज आप विश्वासियों के पास एक ही दिन ऐसा है जिसमें बाइबल भी ये कहती है कि उस दिन में तू अपनी मर्जी पूरी मत करना। ध्यान है आपको, इसे डिफाइल मत करना, इस पवित्र ठहरे हुए दिन को अशुद्ध मत करना। Then you and your upcoming family is going to be blessed। क्या तुम, क्योंकि ये दिन इस चीज को सीखने का है। अब देखिए दाऊद ने, मुझे आप बताइए दाऊद ने क्या पाप किया? मैंने नोट्स कल रात को यहाँ पहुंच के ये बनाए, हाथ से लिखे, और ये सर जैसा मुझे बताया। When did sin started? दाऊद का गुनाह क्या था? जितना आप लोग जानते पहले बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। जो आपके दिमाग में उसने देखा, और देखने के बाद उसके मन में एक अभिलाषा आई। पाप क्या था? मैं ये जानना चाहता हूं उसका। आज सारी दुनिया और वचन कहता है उसका पाप था वह विचार करना किसी दूसरी की पत्नी के साथ था। ये पाप शुरू कैसे हुआ? करने से नहीं हुआ। This sin did not start कि उसने बुलाया उसको, उस स्त्री को कहा जाओ और उसको बुला के लेकर आओ। किसको? बैतशेबा को बुला के लाओ मेरे पास। और लोग ये कहते हैं कि उसका पाप शुरू हुआ जब वो उसके साथ बिस्तर में सोया। बट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, उसका पाप उसकी आंख जैसे ही बैतशेबा पे पड़ी वहीं से शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो गया। क्योंकि वो उस पढ़िए इसको जल्दी से। जब राजाओं का समय था तो वो छत पे घूमने निकला। हाँ, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, हाँ, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को
और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रुका। पहली गलती। दूसरी, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। बजाय मैदान में जाने के छत पे घूम रहा था। और छत पर से उसको एक स्त्री अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अब देखिए, उसको देख बड़ी आंखों का उसने इस्तेमाल किया। उसका सही क्या तरीका था? उसको उसकी सुंदरता और उसको नहाते हुए एकदम सॉरी हट जाना चाहिए। देख बड़ी और वो उसको देखता रहा और उसकी सुंदरता को निहारता रहा, और इधर से शैतान अपना काम करता रहा। स्ट्रेटेजी उसने इस्तेमाल करी, उसने डिजायर को पैदा किया, उसके दिमाग तक पहुंचाया, आंखों के द्वारा उसके दिमाग तक पहुंचाया, और फिर उसकी सुंदरता को वो निहारता रहा। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, फिर उसने पूछताछ करी कि भैया ये जो सुंदर स्त्री जिसे मैं देख रहा हूं, देखिए लत आपको कहां तक गिरा देगी। उसने पूछवाया कि भैया जिसे मैं देख रहा हूं, पूछवाया। तब किसी ने कहा, तब किसी ने पूछताछ करनी शुरू कर दी कि इस स्त्री को अब मैं हासिल कैसे करूं। वो गंदी डिजायर, वो गंदी वासना, वो पोर्न जो मेरी आंखों से गंदगी जो दिखी है, इसे मैं हासिल कर। तो उसने उसकी पूछताछ शुरू करी। कम ऑन बिलीवर्स, कम ऑन, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं गिर चुका हूं इस चीज में। लोग कहेंगे कि पादरी बड़ा कूद के टीचिंग दे रहा। अरे मेरे को परमेश्वर ने, मैं हंसने वालों की परवाह नहीं करता, मैं उनकी परवाह नहीं करता जो मेरे पे दोष लगाते हैं। मैं परवाह करता हूं एक ही चीज की, कि कम से कम उन लोगों को इस गंदगी और गुनाह से रोकूं और पूरी जान लगा के रोकूं और उन्हें उसमें ना गिर दूं। दाऊद ने क्या गुनाह करने के बाद परमेश्वर को छोड़ दिया था? 1 साल तक उसको ये सजा मिली कि वो परमेश्वर के साथ टच में नहीं रह पाया। अब पूछवाया, आगे चलिए। हाँ, क्या ये अलियाब की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? क्या ये उरिया की बेटी बेतशेबा नहीं है? पूछताछ। हाँ, उरिया की पत्नी। हाँ, पत्नी। हाँ, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे पहले पूछताछ करी, पूरा मौका दिया। देखा आपने, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से होती है, परंतु वो खुद उस परीक्षा में, उस अभिलाषा में फंसकर, खींचकर परीक्षा में पड़ता है। ये देखिए, उसने देखा, उसके बाद आंखों का इस्तेमाल किया और आंखों का इस्तेमाल करके परीक्षा में पड़ा, पूछताछ करी। ये दूसरी उसका गुनाह था। और फिर तीसरा गुनाह, उसको बुलवा लिया। हाँ, और वे दाऊद के पास आई और वे उसके साथ सोया, और वे तो शुरू से शुद्ध हो गई थी। तब वे अपने घर को लौट गई। इस तरीके से उसकी आंखें इमोरलिटी बोलते हैं, गंदगी को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकी और उससे गुनाह हो गया। आज विश्वासियों, मैं आपको एक बहुत शानदार वचन देना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय का 27वां और 28वां पद पढ़िए मेहरबानी से। 5 का 27 और 28। 5 का मत्ती 5 का 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। तुम सुन चुके हो कि व्यवस्था में ये कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो, अब जीसस क्राइस्ट उसमें एडिशनल कर रहा है, बिकॉज ही इज द बॉस, ही इज द क्रिएटर एंड ही इज गॉड। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जो कोई कुदृष्टि, गंदी आंख,
डिजायर से भरी हुई आंख, वासना से भरा हुआ पॉन्ड, गंदगी से उसको देखे और मन में सोचे, उसको निहारे, तो वो उससे भी बचा। उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। आप लिख लीजिए मेरे साथ, लस्ट एक वासना is opening a door for immorality. वासना जब अंदर आती थी, आंख से दिमाग में वासना जाती है और वासना जैसे ही अंडे देनी शुरू करती है, इमोरलिटी को जन्म देती, गंदगी 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 को जन्म देती है। आप इस दरवाजे को ही ना खोलने दें तो आप जीत जाएंगे। और दूसरी चीज, वासना। मैंने आपको जो मनुष्य का चित्र बनाया था, उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पैदा कर, यह है पहली स्टेज। हालेलुया। हालेलुया। बिलीवर, आप लोगों को इस पहली स्टेज में इतना चौकन्ना रहना है, इतना चौकन्ना रहना है, तो बाकी की जो दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज में सिखाऊंगा, उस पर आप काबू पाना हासिल कर लेंगे। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि प्रतीक की गाड़ी एंटर हो चुकी है, तो इसलिए आज हम यहीं रुक जाएंगे। पिता परमेश्वर, बड़ी मेहनत से मैंने आज के इस दिन की तैयारी करी थी, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे कामयाबी दी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की, मैं आगे भी इसी ईमानदारी के साथ शैतान की जो सबसे गुप्त स्ट्रेटेजी है, युक्ति है, सबसे गुप्त योजना है, उसको कामयाब नहीं होना। इसलिए प्रभु, जितनों ने इस वचन को सुना है, अभी 3 स्टेजेस और मैं सिखाऊंगा, उसमें तो मुझे आशीष देना, इन्हें आशीष देना किसी भी रूप में, ये ना केवल सुनने वाले परंतु इसको चलने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से।